हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे YouTube चैनल PSS विजन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल से हम लोग ने नंबर सिस्टम शुरू किया था, तो नंबर सिस्टम में हम लोग ने कल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जाना था कि नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, ज्यादा कुछ तो नहीं जाना था। कल की क्लास में हम लोग ने सीखा था कि नंबर्स में कौन कौन से होते हैं। एक डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, एक ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, एक हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है कि नहीं होता है। ये सारी बातें कल की क्लास में हम लोग ने जानी थी, ठीक है। उसके अलावा आज की क्लास में जो हम लोग देखेंगे, आज की क्लास में हम लोग उसके आगे की बात करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि मैं आपको कन्वर्जन करना सिखाऊंगा, बताया था ना। कल की क्लास में जब हमने आपको ली थी तो आपको बताया था कि मैं आपको कन्वर्जन करना सिखाऊंगा। तो आज की क्लास में हम लोग डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में और भी चीजें कैसे कन्वर्ट की जाती हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले सभी को गुड मॉर्निंग। भैया ग्रुप में जाके मैसेज कर दिया करिए कि क्लास शुरू हो गई है, सब लोग आ जाएं, तो जिसकी नींद खुली रहेगी सब लोग आ जाएंगे, है ना। ठीक है, नहीं तो फिर मैं ही मैसेज किया करूं कि भैया सब लोग क्लास में आ जाओ। ठीक, तो पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है वो हमारा कन्वर्जन के ऊपर है। मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, आज की क्लास किस चीज के ऊपर है। आज की क्लास है हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ठीक है। मतलब कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आज का ये कॉन्सेप्ट है, आज का ये टॉपिक है जो कि आज की क्लास में हम लोग को सीखना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बाइनरी सिस्टम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? बाइनरी सिस्टम की बात करेंगे। जितना आज की क्लास में मन करेगा हम लोग का पढ़ने का उतना पढ़ेंगे, और फिर जहां से मन करना बंद कर देगा फिर कल की क्लास में पढ़ लेंगे। पढ़ाना तो डेली ही है ना। बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है, आपको पता ही, कल भी हमने बताया था बाइनरी पद्धति, और कल हमने आपको यह भी बताया था कि जो बाइनरी सिस्टम, जिसने कल की क्लास नहीं की थी, आज की क्लास जो करने आया है वो भी चीजें सारी सीख लेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें नहीं है, ठीक है। तो बाइनरी सिस्टम दो नंबरों के ऊपर डिपेंड करता है, 0 और 1 के ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर है। उसके अलावा जो बाइनरी सिस्टम होता है वो दो नंबरों के ऊपर डिपेंड करता है, 0 और 1 के ऊपर। उसका बेस वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। बाइनरी सिस्टम का जो बेस वैल्यू होता है वो बेटा क्या होता है? 2 होता है। कल मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है पहले मैं ये बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्लियर है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई एक नंबर लिखा है 111 लिखा है, और उसके नीचे लिखा है 10। क्या लिखा है? 10, ठीक है। अगर 111 लिखा उसके बेस के नीचे 10 लिखा, इसका मतलब ये तुरंत समझ जाइएगा कि जो 111 है बेटा एक इसमें डेसिमल में, क्योंकि डेसिमल सिस्टम का बेस क्या होता है? 10 होता है। कल मैंने बताया था ना, ठीक है। और मैंने यहां क्या हेडिंग डाली? डेसिमल टू बाइनरी। तो 111 के नीचे जो बेस में 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब 111 हमारा डेसिमल सिस्टम में है, और इसे 111 को मुझे बदलना है किसमें? बाइनरी सिस्टम में। अगर किसी नंबर के नीचे, जैसे यहां पे अभी आंसर आ जाएगा, इसके नीचे बेस के नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब इसको किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आज के बाद से ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर किसी नंबर के नीचे 10 लिखा है इसका मतलब वो बाइनरी में है, और किसी नंबर के नीचे अगर 2 लिखा है तो वो किसमें है बेटा? 10 लिखा है तो वो डेसिमल में, 2 लिखा है तो किसमें बेटा? बाइनरी में। बोलो मेरे भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक बातें क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखिए बच्चे कह रहे कन्वर्ट करना थोड़ा सा बता दीजिए। आइए देखते हैं कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखिए पहले मैं आपको मार्केट वाला तरीका बता दे रहा हूं कि मार्केट में जैसे आपको सिखाया जाता है कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर मैं आपको अपना वाला तरीका बताऊंगा और उसी तरीके से आप लोग कन्वर्ट करिएगा, जो तरीका बाद में मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए पहले मार्केट वाला तरीका देख लेते हैं। जैसे आप बताइए कन्वर्ट किसको करना बेटा? 111 को। 111 को कन्वर्ट करना है ना, ठीक है। अब 111 को कन्वर्ट करना, और 111 है किसमें? डेसिमल में, और डेसिमल से किसमें जाना है? बाइनरी में जाना है, ठीक है।
तो आपको कुछ करना नहीं, आपको क्या करना है 111 से बार बार 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 2 से भाग देते जाना है, ठीक है, क्योंकि आपको बाइनरी में जाना, बाइनरी का बेस वैल्यू होता है तो इसीलिए 2 से डिवाइड किया जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, आइए देखते हैं। भाग देना तो सबको आता है भाई, 2 पंचे 10, एक इधर आया 2 पंचे 10 ना। बताओ 111 क्या 2 से पूरा पूरा कट पाया? क्या नहीं कट पाया भाई, 2 पंचे 10 और फिर यहां एक आया तो 2 पंचे 10, तो 11 में से 10 गया, एक बचा ना, तो मतलब जो रिमेनिंग एक बचा उसको साइड में लिख लो। क्लियर है? अगर पूरा पूरा कट जाएगा, अगर 111 मान लो 2 से पूरा पूरा कट जाता तो मैं यहां 0 लिख देता, अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। क्लियर है? चलिए अगली बात करते हैं। 2 दूना 4 और इधर एक आ गया, 2 सत्ते 14। क्लियर है? तो बताओ फिर एक बच गया तो फिर यहां एक लिख दीजिए, फिर 2 से काट लीजिए, 2 एक कम 2, 2 तिया। भैया तुम लोग भी करो ना, सब कुछ हम ही करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप लोग भी कर देंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 तिया 6, फिर एक बच गया ना भाई, फिर यहाँ पे 2 छंग 12। क्लियर है? फिर एक बच गया ना, फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, फिर अब देखो पूरा पूरा कट गया तो यहाँ क्या लिख दो? 0। देखो 2 तिया 6, तो जब पूरा पूरा कट जाए तो क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। फिर 2 से काट दीजिए ना, फिर 2 से काट दीजिए तो 2 एक कम 2, तो यहाँ क्या लिख दीजिए? 1 लिख दीजिए, क्योंकि 2 एक कम 2 करोगे तो 2 एक कम 2 करो तो 3 में से 2 गया 1, तो 1 यहाँ आ गया, और एक बार पढ़े थे टेबल ना, तो अब देखो ये 111, ये जो 111 देखिए बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया? हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ चलना। कैसे चलोगे? नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जो 111 हमारा डेसिमल में था वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया? देखिए 1 1 0 1 1 1 1 1 1 और एक और 1 है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। क्लियर है कैसे करना है? बात समझ में आई? ठीक है। तो भाई 111 हमारे डेसिमल्स में था, और डेसिमल से अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले 111 को 2 से डिवाइड किया, 55 बार गया, यहाँ एक आ गया, फिर 55 को 2 से हमेशा 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि बाइनरी की बेस वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। 55 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ 27 बार, फिर एक आ गया, फिर करा। अभी समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? ठीक है। चलिए बच्चे करें एक आंख और एग्जाम्पल बता दीजिए। चलिए एक आंख और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको हटा दूं क्या? अपने तरीके से बताऊं पहले, फिर एक आंख एग्जाम्पल और बता देता हूं ना, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए बहुत ज्यादा झंझट हो रहा है। हटा देता हूं इसको। चलिए अभी क्या है कि एग्जाम्पल में यही वाला ले रहा हूं कि 111 जो डेसिमल में था उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसको मैं एग्जाम्पल वही ले रहा हूं जैसे आपको जल्दी से समझ में आ जाए ना यार। अच्छा ये बताओ मेरे भाई कि बाइनरी का जो बेस वैल्यू होता है वो 2 होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। अच्छा अभी मैं ऐसे एक साधारण सी बात कर रहा हूं, जैसे मान लो कहीं 2345 लिखा हुआ है। क्या लिखा हो? 2345। तो बताओ ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, ये सैकड़े का अंक होता है? बोलो होता है कि नहीं होता? ये कैसा कौन सा होता है? हजार का अंक होता है। बोलो मेरे भाई, ठीक है। अच्छा बताओ यहाँ एक क्यों आता है? एक जानते हो क्यों आता है बेटा? एक इसलिए आता है क्योंकि आप बताओ ये जो नंबर लिखा हुआ, ये जो नंबर लिखा हुआ वो डेसिमल में लिखा हुआ है ना, और डेसिमल का बेस होता है 10, तो ये होता है 10 की पावर 0, और ये क्या होता है 10 की पावर 1, ये क्या होता है 10 की पावर 2, ये क्या होता है 10 की पावर 3। ऐसे चलता है ये डेसिमल में, ऐसे चलता है ना, ठीक है। ये जो ये वाला स्थान होता है जिसको आप इकाई का अंक कहते हैं, ये एक कैसे आता है? एक यहाँ पे कैसे आता है? क्योंकि आप लिखते हो 10 की पावर 0, फिर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। इसी तरीके से देखिए आगे भी मैं अब आपको बाइनरी में यही चीज, यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बाइनरी में लगा के दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बाइनरी में कोई भी नंबर लिखा हो, बाइनरी में कोई भी नंबर लिखा जो उसका पहला स्थान होता है उसको पढ़ा जाता है बेटा 2 की पावर 0। क्या पढ़ा जाता है? 2 की पावर 0। जैसे बेटा डेसिमल में बेस 10 होता तो मैंने 10 की पावर 0 लिखा था, वैसे बाइनरी में बेस 2 होता तो 2 की पावर 0 लिख दिया ना। फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये बताओ बेटा 2 की पावर 0 का मतलब 1 होगा भाई। 2 की देखो किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब हमेशा 1 होता है। नंबर चाहे जितना बड़ा उसकी पावर अगर 0 तो हमेशा 1 होता है, ठीक है। 2 की पावर 0 1 हो गया। क्लियर है? 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। इसी तरह और आगे बढ़ते जाओ तो 2 की पावर 6 64 आ जाएगा, 2 की पावर 7 128 आ जाएगा, 2 की पावर 8 फिर 256 आ जाएगा। इसी तरह से आगे चीजें बढ़ती जाएंगी। बस आपको ध्यान क्या रखना है
कि कभी भी डेसिमल से अगर बाइनरी में जाना है, कभी भी डेसिमल से अगर बाइनरी में आपको जाना है तो आपको ये सीरीज याद रखनी बेटा। क्या याद रखना? ये सीरीज याद रखनी है। ठीक है, क्या? एक का दुगना दो का दुगना चार का दुगना आठ का दुगना 16 का दुगना 32। और ये आता कैसे, ये मैंने समझा दिया, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, आगे 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, और इसी तरीके से आगे हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूं। हटा दो इसको, चलिए इसको हटा देता हूं। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन अभी भी बेटा वही है कि 111 जो हमारा बाइनरी डेसिमल में था, जो 111 हमारा डेसिमल में था, उसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। पहले एक लिख लो। देखो आपको बाइनरी मतलब 1 2 4 8 16 32 64 जो मैंने बताया था, आपको वहां तक के नंबर लिखने जो कि 111 से क्या रहे? कम रहे। 111 से क्या रहे? कम। आइए देखते हैं। पहले 1 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, फिर 4 लिख लिया, फिर 8 लिख लिया, फिर 16 लिख लिया, फिर 32 लिख लिया, फिर 64 लिख लिया ना। अब 64 के बाद बेटा आता है 128, क्योंकि 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 दुगना 64, और 64 का दुगना 128। तो अगला नंबर जो आने वाला था बेटा वो 128 आने वाला था। बच्चों ने कहा 128 आपने क्यों नहीं लिखा? बेटा 128 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या 111 है। मैंने अभी अभी कहा है कि नंबर आपको वहीं तक लिखना है जो कि 111 से कम रहे। 128 लिखो वो तो ज्यादा हो जाएगा ना। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए क्या होने वाला है। अब आपको इधर से देखना है, बड़े वाले नंबर की तरफ से आपको इधर से देखना है, और आपको यह देखना है कि कौन कौन से नंबर की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से नंबर की जरूरत पड़ेगी जिससे कि हमारा 111 क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। छोटे नंबर की तरफ से नहीं देखना है, बड़े नंबर की तरफ से देखना है। तो बताओ क्या 111 लाने के लिए 64 की जरूरत पड़ेगी? हाँ पड़ेगी। बेटा देखो, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके नीचे 1 लिख देना, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके नीचे 1 लिख देना, और जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उसके नीचे 0 लिख देना। तो 64 की जरूरत पड़ेगी? हाँ पड़ेगी, 64 के लिए 1 लिख दिया। 32 की पड़ेगी? हाँ पड़ेगी, 1 लिख दिया। तो बताओ 64 में 32 जोड़ो 96 हुआ कि नहीं हुआ? 64 में 32 जोड़ो 96, और अभी भी 96 में कुछ और ऐड करना पड़ेगा तब 111 पहुंचेंगे ना। अच्छा आप देखो 16 की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ भाई 16 की भी जरूरत पड़ेगी। कैसे? 64 में 32 जोड़ने पे 96 आ रहा था, 96 में 16 जोड़ो तो कितना आएगा? 112 आ जाएगा क्या? 96 में 16 जोड़ने पे शायद 112 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 16 की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसके नीचे क्या लिख दो? 0 लिख दो, क्योंकि मैंने कहा था जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके नीचे 1 आएगा, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उसके नीचे 0 आएगी। तो मैंने एक अंदाजा लगाया था कि लग रहा था कि 16 जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमने बाद में जोड़ा तो वो 112 आने लगा, जबकि वहां 111, इसलिए 16 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 16 हम नहीं लेंगे, उसके नीचे क्या लिख देंगे? 0। 8 की जरूरत पड़ेगी? हाँ पड़ेगी, इसके नीचे 1 लिख दो। बताओ अब देखो ये 64 था, 64 में 32 जोड़ा 96, और 96 में 8 और जोड़ लो, कितना आ गया बेटा? 104 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो याद रखना 104 तक पहुंच चुके। बताओ 4 की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? हाँ पड़ेगी, तो यहां पे 1 लिख दो। क्लियर है? तो बताओ 104 में 4 जोड़ो 108 हो गया। ये बताओ 2 की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, तो इसके नीचे भी क्या लिख दो? 2 लिख दो। तो बात समझ गए? फिर 1 की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब इस 1 के लिए भी क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि मैंने कहा था ये वाला 1 नहीं उतारा है, क्योंकि 1 की जरूरत पड़ी उसके रिस्पेक्ट में 1 आया है। बात समझ में आ रही है? तो जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके लिए 1 आएगा, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए। और आप देख लिए 64 32 8 4 2 1 को ऐड करके देख लो, देख लेना 111 ही आएगा। तो बताओ आंसर भी आ गया। ये देखो आंसर आ चुका बेटा, ये देखो आंसर आ गया है। ये जो हमारा 111 डेसिमल में था ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, क्या आ गया? 1101111। देख लो वही आंसर था कि नहीं था? क्लियर है? तो आपको इस तरीके का यूज करना है, जो तरीका अभी अभी मैंने बताया उस तरीके का आपको यूज करना है। बोलो मेरे भैया, क्लियर है? चलिए हटा दो इसको। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, देखो अभी शुरुआत है इसलिए सिखाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जब आप सीख जाओगे ना तो फटाफट ये क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से फटाफट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए एक कोई नंबर ले लेते हैं। कौन सा नंबर ले लें? मान लीजिए मैंने ले लिया बेटा 221 ले लें क्या? चलिए 221 ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 221 हमारा किस में बेटा? डेसिमल में। किस में? डेसिमल में। 221 डेसिमल में, इसको कन्वर्ट किस में करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। वही तरीका अपनाना है। अब देखो डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो सबसे पहले क्या लिख लो? 1 2 4 8 16
32, 64, 128। बच्चे कह रहे हैं 128 बाद 256 भी। अबे 256 नहीं लिखेंगे मेरे भाई, 256 लिख लोगे तो वो 221 से ज्यादा हो जाएगा ना। हमने कहा था ना कम तक लिखना है, ठीक है। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का। क्लियर है। अब बड़े वाले नंबर तक पहुंच जाओ। क्या बताओ 221 लाने के लिए 128 जरूरत पड़ेगी? हाँ पड़ेगी। तो यहां पे क्या लिख दो? 1 लिख दो, क्योंकि मैंने कहा था जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके लिए 1 आएगा, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए 0 आएगा। इसका मतलब 1 की जरूरत पड़ेगी तो 1 लिख दिया। क्लियर है, ठीक है। अच्छा बताओ 64 की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ पड़ेगी। तो क्या लिख दो? 1 लिख दो। अब यार ये बताओ 128 में 64 जोड़ने में कितना आता है? 120 में 60 जोड़ो तो 180 आता है शायद, है ना। और शायद 192 आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना 128 में 64 जोड़ने में क्या आ गया? 192 आ गया। लेकिन अभी कहां तक पहुंचना है? 221 तक पहुंचना है ना। अच्छा ये बताओ 32 की जरूरत पड़ेगी क्या? एक कितना आया था? 192 आया था। 192 में अगर 32 जोड़ो तो 194, 204 शायद एक्सटेंड कर जाएगा ना। तो 32 की जरूरत नहीं पड़ेगी तो उसके लिए क्या लिख दो? 0 लिख दो। क्लियर है, ठीक है। अच्छा बताओ 16 की जरूरत पड़ेगी? हाँ पड़ेगी भैया। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? देख लो 128 में 64 जोड़ा था 192 आया था। 192 में 16 जोड़ो कितना आ गया? 208 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? 192 में भाई 16 जोड़ेंगे। भाई अगर मैं गलत बोलूं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना यार, ठीक है, क्योंकि जोड़ने में हो सकता कभी कभी गलती हो जाए ना। तो 128 में 64 जोड़ा तो 192 आ गया। 192 में 16 जोड़ा तो कितना आ गया? 208 आ गया ना। और 208 में 8 और जोड़ लो। 208 में अगर 8 और जोड़ लो तो 216 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस 1 की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और 216 में अगर 4 जोड़ लो तो 220 आ जाएगी। इसका मतलब इसकी भी जरूरत पड़ेगी ना। फिर यहां पे 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 220 में 2 जोड़ो तो 222 आ जाएगा। और यहां क्या लिखा है? 221 लिखा है। इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किसकी जरूरत पड़ेगी? इसकी जरूरत पड़ेगी। और इसके लिए क्या आ जाएगी? आ जाएगा। इसका मतलब बेटा ये हो गया कि जो हमारा 221 डेसिमल में था वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? 1101101, ये हो गया। अब समझ बात आ रही है? क्लियर है सबको? आ रहा है बच्चों को? ठीक है। देखो फिर से मैं दिखा दे रहा हूं। देखो 128 में मेरे भाई 64 जब आपने जोड़ा था तो कितना आया था? 192 आया था। 192 में 16 जोड़े तो मेरे भाई 208 आया कि नहीं आया? और 208 में जब 8 जोड़े तो कितना आ गया? 216 आया कि नहीं आया? और 216 में 4 जोड़िए 220 आ गया। 220 में 1 जोड़ा। देखो बस इतना आपको याद रखना, पहले आपको कभी भी बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए बस आपको पहली बात ये ध्यान रखनी है कि भैया यहां पे पहले 1 2 4 8 16 32 64 128 ऐसे लिख दो। लेकिन कहां तक लिखना है? जो नंबर है उससे छोटे तक में लिखना है। बात समझ में? मतलब 221 है तो यहाँ पे 256 नहीं लिखना है। कहां तक रखना है? 128 तक रखना है, ठीक है। फिर बड़े वाले नंबर की तरफ से लेते जाओ, जो बड़े वाले नंबर की तरफ से नंबर उठाते जाओ। जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके लिए 1 आएगा, जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए 0 आएगा। बताओ आसान तरीका है कि नहीं तरीका है? आसान। बोलो मेरे भाई, क्लियर है सबको? बच्चों को अच्छा लग रहा है? ठीक है। अगर बेटा अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दो कि हाँ भैया बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। नहीं अच्छा लग रहा है तब भी लिख दो कि अच्छा लग रहा है। क्या करोगे? पढ़ना तो हम ही से पड़ेगा, पढ़ना तो हम ही से पड़ेगा। और कौन पढ़ाएगा तुम्हें? कोई नहीं पढ़ा पाएगा, हमें पता है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। अभी तक हम लोग ने क्या सीखा? अभी तक हम लोग सीखा कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना। अभी तक हम लोग की अभी तक की जो क्लास चली बेटा उसमें अभी तक केवल हम लोग ने एक छोटी सी बात सीखी है कि नंबर्स को डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो ये सीखने जा रहे हैं कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि भाई अगर डेसिमल से बाइनरी पूछ सकता है तो बाइनरी से भैया डेसिमल भी तो पूछ सकता है मेरे भाई। नहीं पूछ सकता है क्या? पूछ सकता है। हाँ, कोई तुम्हारे घर की खेती थोड़ी ना है कि जो तुम्हारा मन करेगा वही उगाओगे, ठीक है। ये एग्जाम है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अगर बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में पूछा है तो बाइनरी से डेसिमल भी पूछ सकता है। आइए इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 111011101 है ना, ये लिखा हुआ। और ये किसमें बेटा? डेसिमल में है, सॉरी बाइनरी में। किसमें बेटा? ये बाइनरी में है। और बाइनरी से इस बार किसमें जाना है बेटा? डेसिमल में जाना है। किसमें जाना है? डेसिमल में जाना। देखो डेसिमल से बाइनरी में जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन बाइनरी से डेसिमल जाने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होती। अभी देखना कैसे चले जाएंगे, ध्यान से देखना बस। अब ये नंबर क्योंकि इसके बेस के नीचे 2 लिखा है इसका मतलब पक्का ये बाइनरी में है, और इस बेस के नीचे 10 लिखा है इसका मतलब मुझे डेसिमल में आंसर निकालना है। अब देखिए कैसे करेंगे, फिर वही काम करेंगे। अब इधर से आ जाओ, ये बताओ यहां पे
यहाँ पे क्योंकि ये बाइनरी में है ना, ये बाइनरी में है ना, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, इस वाले नंबर की जो वैल्यू होगी वो एक होगी कि नहीं होगी। बच्चे कह रहे वो कैसे होगी, आप बताइए यार। ये बताओ, बाइनरी का बेस 2 होता है तो यहाँ 2 की पावर 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये 2 की पावर 1 आएगा कि नहीं आएगा, ये 2 की पावर 2 आएगा। आप समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये 2 की पावर 0 है तो 2 की पावर 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पे जो होगा 1 के बाद 1 का दुगना 2 आएगा, लेकिन यहां 2 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बताओ अगर यहां 2 लिख भी दोगे, 2 का 0 से गुणा कराओगे तो भैया सब कुछ 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जहां जहां 1 दिख रहा है, जहां जहां 1 दिख रहा है, बस आपको वही वही नंबर आपको लिखने, पढ़ना सबको है। जैसे यहां 1 पढ़ा, 1 का दुगना 2, 2 पढ़ा लेकिन 2 लिखने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या है, 0 है। बात समझ में आ रही है। अब बताओ यहां 2 आना चाहिए लेकिन लिखूंगा नहीं। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि ऊपर क्या है, 2। तो 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, मतलब यहां 4 आएगा ना। 4 का दुगना 8, मतलब यहां 8 आएगा। 8 का दुगना 16, यहां 16 आएगा लेकिन 16 नहीं लिखेंगे क्योंकि 16 को 0 से गुणा कराओ तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यहां 16 आएगा, यहां क्या आएगा बेटा, 32 आएगा ना। 32 का दुगना 64, 64 का दुगना 128। बोलो मेरे भाई, क्लियर है, ठीक है। फिर से देख लो, हमने क्या कहा, कभी भी अगर बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना, यहां पे इधर से चालू करेंगे। यहां 1 लिख लो, 1 का दुगना 2, 2 नहीं लिखेंगे क्यों, क्योंकि ऊपर है 0 तो वो तो 0 कर देगा सबको। 2 गुणे 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 का दुगना 4, मतलब नंबर उसी के, पढ़ना सबको है, पढ़ना सबको है, लेकिन नंबर उसी के नीचे आएंगे जिसके ऊपर क्या है, 1 है। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32। अभी समझ में आ रहा है। चलो आप सबको बेटा जल्दी से ऐड कर लो। 128 में 64 जोड़ो 192, 192 में 32 जोड़ो मेरे भाई, कितना आएगा, 194, 204, 214, 224 आएगा ना। 224 में 8 जोड़ो 232, 232 में 4 जोड़ो 236, और 236 में एक और जोड़ लो 237। आंसर क्या आ गया, 237। लो भैया आंसर आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब बच्चे कह रहे ये आपने कैसे कर दिया, अरे यार आप खुद सोचो, 1 एकम 1 होता है, 4 एकम 4 होता है, 8 एकम 8 होता है, 32 एकम 32 होता है, 64 एकम 64, 128, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तब भी तो यही नंबर आएंगे ना। तो बस इसको सीधे जोड़ लो। अगर एडिशन में मेरे गलती हो रही हो तो आप बता देना, नहीं तो यही आपका आंसर है, क्लियर है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे कि आपको और समझ में आ जाए। हटा दो इसको, चलिए आप हटा ही दिए आपके। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लो कहीं भी लिखा है मेरे भाई 0 0 1 1 0 1 0, मैं रैंडमली कोई भी क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, जो मेरे मन में आ जाए बस वही लिख दे रहा हूं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। आंसर कुछ भी है, कोई मतलब नहीं, बस कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, ठीक है। बाइनरी से डेसिमल में जाना है, बाइनरी से क्या यार। अब यार अगर इतना समझाने के बाद अगर तुम लोग भारत देश के वासी हो तो तुम लोग को तो कह देना चाहिए बेटा कोरिया का बच्चा भी ये कर लेगा अब, ठीक है। अगर कोरिया के बच्चे को भी सिखाओ तो अब भी कर लेगा। अगर अब भी आपका आंसर नहीं आ रहा है तो समझ लो बेटा फिर तुम जहां पे रह रहे हो ना, जिस गांव में रह रहे हो उसी गांव में रहना, रीवान एक बात है नहीं, क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं। यहां पे मैं फिर से एक बार समझा दूं। सबसे पहले बताओ बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे क्योंकि 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है, 1 लिख लिया ना। फिर यहाँ पे 2 की पावर 1 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 0 है ना। 1 का दुगना 2, 2 नहीं लिखेंगे। 2 का दुगना 4, 4 लिखेंगे। 4 का दुगना 8, 8 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऊपर 0। 8 और दुगना 16, 16, ठीक है। 16 का दुगना 32, अब 32 दुगना 64, 64 दुगना 128 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 32 में 16 जोड़ो, 32 में 16 जोड़ो बेटा 48 आएगा। 48 में 4 जोड़ो 52, 52 में 1 जोड़ो 53। आंसर आ चुका है 53, ठीक है। मतलब ये जो 0 0 1 1 0 1 0 1 ये जो बाइनरी में था ये कन्वर्ट हो गया डेसिमल में, कितना आ गया, 53 आ चुका है। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है। अगर बच्चों को समझ में आ रहा है तो बेटा एक बार थम्स अप कर दूं। थम्स अप करने से हम लोग का मोटिवेशन और बढ़ जाता है ना। बच्चों को थम्स अप वाला बटन नहीं दिख रहा है तो कुछ भी कर दो लेकिन कुछ तो करो यार, ठीक है। चलिए सब लोग कह रहे हैं कि थम्स अप नहीं कर पा रहे तो कोका कोला कर दें, कुछ तो कर दें बच्चे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलो धीरे धीरे तुम लोग सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे। आइए थोड़ी सी और अच्छी अच्छी बातें करें, और मैं थोड़ी सी अच्छी अच्छी आपसे बातें करना चाहता हूं। देखो आपको फंसाने जा रहा हूं, फंसा दूं बेटा। जैसे मान लो कहीं पे एक क्वेश्चन है 1011.101, बेटा ये अब कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूं ये मार्केट में आपको जल्दी मिलेगा नहीं, सीख लो ना। अब देखो मामला तुम्हारा मैं फंसा चुका हूं,
ये एक नंबर है बाइनरी में, ये नंबर है किसमें, बाइनरी में। अभी तक मैंने डेसिमल नहीं लगाया था, अब डेसिमल भी लगा दिया हूं, ठीक है, इसलिए तुम फंस चुके हो, ठीक है। ये डेसिमल में नंबर है और डेसिमल से मुझे किसमें ले जाना है, सॉरी बाइनरी में नंबर है, बाइनरी किसमें ले जाना है, डेसिमल में ले जाना है, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन क्या है, 1011.101 जो कि एक बाइनरी का नंबर है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे, बताओ मेरे भाई कैसे कन्वर्ट करोगे, नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, बताऊं, चलिए देखो। अभी ये डेसिमल के इधर वाली बातें भूल जाओ, डेसिमल के इधर वाली बातें भूल जाओ, भूल गए, कुछ लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, सब भूल जाओ, ठीक है। तुम लोग हमारे वश में हो, इस समय जादू हो रहा है, ठीक है। तो अगर डेसिमल के इधर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसको भूल जाओ, भूल गए भाई, ठीक है। अब देखो डेसिमल के बस इधर देखो, इधर देखो तो बताओ यहाँ क्या लिख दे, यहाँ 1 लिख दे, वही वाली चीज है, क्योंकि बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो सबसे पहले यहाँ क्या लिख दो, डेसिमल के जो भी इधर नंबर लेंगे इधर 1 लिख दो। तो वो 1 का 1 का दुगना 2, तो यहाँ 2 लिख दो, 2 का दुगना 4, यहाँ 4 लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन पढ़ना है लेकिन लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि भाई यहाँ पे 0 है ऊपर, ठीक है। फिर 4 का दुगना 8, तो यहाँ क्या लिख दो, 8 लिख दो, क्लियर है, ठीक है। अब देखो आंसर आने वाला है 8, 8 2 10, 10 1 11, तो यहाँ 11 लिख दो और पॉइंट लगा दो, बात समझे। मतलब डेसिमल के इधर जो भी नंबर थे, डेसिमल के इधर जो भी नंबर थे उनका आंसर आ चुका है, कितना, 1 कैसे आया भाई, 1 के नीचे तो 1 ही आएगा, फिर 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4 होता, लेकिन लिखना नहीं क्योंकि ऊपर 0, 4 का दुगना, तो 8 2 10, 10 1 11 इधर आ गया। अब मामला इधर वाला फंसता है, मामला इधर वाला फंसता है, तो उसी मामले को मैं सल्टाने जा रहा हूं, सल्टा दूं, चलिए आइए सल्टा देता हूं। आप खुद बताओ ये जो 1 आता है ये किस वजह से आता है, ये 2 की पावर 0 की वजह से आता है कि नहीं आता है भाई, जो 1 आता है 2 की पावर 0 की वजह से आता है, ये जो 2 आता है ये 2 की पावर 1 की वजह से आता है, फिर 2 की पावर 3 होता, फिर 2 की पावर 4 होता। कुछ गड़बड़ हो गया है क्या यहाँ पे, नहीं, अच्छा सही तो है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 यहाँ आएगा ना, और 2 की पावर 3, ये सही है, ठीक है। तो बताओ यहाँ जो 1 आता है वो 2 की पावर 0 की वजह से आता है, यहाँ जो 2 आता है वो 2 की पावर 1 की वजह से आता है, फिर यहाँ 2 की पावर 2 की पावर, फिर यहाँ 2 की पावर। अच्छा यार ये बताओ, जब यहाँ 2 की पावर 0 है और 2 की पावर 0 के आप पीछे जा रहे हो, 2 की पावर 0 के अगर पीछे जा रहे हो तो 0 से पहले क्या आता है, -1 आता है, क्या आता है, -1। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो प्लेस है वो 2 की पावर -1 है बेटा, क्या है, 2 की पावर -1 है, ये वाला प्लेस 2 की पावर -2, आपके लिए लिख दे रहा हूं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या है 0, ये वाला प्लेस कौन सा, 2 की पावर -3 है, बात समझ में आ रही है। अच्छा ये बताओ 2 की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर -1 का मतलब 1/2 होता ही नहीं होता है, बच्चे कह रहे वो कैसे, बेटा देखो कभी भी किसी नंबर की पावर अगर माइनस में होती तो डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाती, प्लस हो जाती, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 की पावर -2 का 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 ही हो जाएगा। बताओ ये क्या होगा, ये होगा 1/2 की पावर 3 होगा कि नहीं होगा, बस इन दोनों को उठा के क्या कर दो, जोड़ दो, 1/2 प्लस 1/8, एलसीएम लोगे मेरे भाई 8 आएगा, 2 चौक 8 और यहाँ 5/8 आ गया, आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब 5/8 का मतलब क्या हो गया, 0.8 ना, 8 48 2, 8 दूना 16, 8 45, 6.625, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 11.625। बताओ मजा आई कि नहीं आई, बोलो भाई, ये चीज आपको नहीं पता होगी, मुझे पता है कि डेसिमल के पहले जो भी चीजें रहती है उसको तो आप कन्वर्ट करना जानते हो, लेकिन डेसिमल के बाद जैसे ही क्वेश्चन आता है वैसे ही आपका मामला फंस जाता है। बताओ मजा आ रही है, ठीक है। अगर भैया मजा नहीं आ रही है तो आप चिंता ना करिए, बहुत जल्दी हम आपसे फीस लेना चालू कर देंगे, आपको मजा भी आने लगे, क्योंकि जब तक पैसे की बात ना करो तब तक तुम लोग कहाँ मजा आती है, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लो अभी आप लोग को कोई सिनेमा घर में ले जाए और फ्री में बैठा दे और कहे कि चलो आज मूवी दिखाते हैं तुम्हें, तो तुम कहोगे ओह मजा नहीं आ रही है, ठीक है। और बाद में पता चला तुम अपना खुद का पैसा लगा के, अपना पैसा लगा रहे हो, उनके लिए भी पैसा लगा रहे हो, ठीक है, तो पता चला मजा अपने आप आने लगती है ना। तो वही मामला है कि जब पैसा लेने लो तो अपने आप मजा आने लगती है, कोई दिक्कत वाली बात है, फ्री की चीज मिल रही है ना, इसलिए मजा नहीं आ रही है। एक बार फिर से मैं इसका एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, कभी भी डेसिमल के इधर रहोगे बाइनरी में रहेगा और डेसिमल में जाना है तो यहाँ 1 2 4 8 जैसे लिखते हो वैसे लिख लो, लेकिन इधर क्या लेके लिए 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 के पावर -2 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे जीरो गुणा करो 0 है। क्लियर है सबको भाई, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, आप लोग जो बोल दो वही लिख दूंगा। कुछ बोलोगे, नहीं बोलोगे, चलो मैं ही लिख दे रहा हूं आपके लिए। जैसे मान लो लिखा हो 10101 ना, ऐसा लिखा हुआ है, 0.0101
ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, ज्यादा मैं कठिन क्यों लूं, अपने सर पे क्यों कठिन लूं, हमें पता है पैसे भी तुम लोग पढ़ोगे तो है नहीं, तो क्यों कठिन लूं, सरल ही लूंगा। क्लियर है। चलिए देखो, सरल कठिन बेटा कुछ नहीं होता, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो समझ लो सब आपके लिए आसान हो जाता है, और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो समझ लो सब आपके लिए कठिन होता है, ठीक है। तो कुछ सरल कठिन नहीं होता है। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे बताओ, आप बच्चे खुद ही बोलने लगे कि यहाँ पे सर एक लिख दीजिए, लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दें, दो लिखे, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर जीरो। यहाँ पे क्या लिख दें, चार लिख दें, नहीं, एक का दुगना दो, दो का दुगना चार, यहाँ पे चार का दुगना आठ आएगा, लेकिन लिखेंगे नहीं, आठ का दुगना 16, तो बताओ क्या आएगा, 16 4 20 है 21, यहाँ 21 लिख दो। बोलो मेरे भाई, यहाँ डेसिमल लगा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 2 की पावर -1 आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 0 लिखा हुआ है। चलो लिख देते हैं तुम्हारे लिए, 2 की पावर -1, यहाँ 2 की पावर -2, यहाँ 2 की पावर -3, लेकिन मुझे मतलब किससे, केवल मुझे केवल 2 की पावर -2 से मतलब है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, 1 है। तो 2 की पावर -2 का मतलब 1/2 की पावर 2 होगा, और 1/2 की पावर 2 मतलब 1/4 हो गया कि नहीं हो गया। और 1/4 का मतलब तो हर एक जनता जानती 0.25 होता है, तो आंसर क्या आ गया, 21.25। अब समझ बात आ रही है, क्लियर है भैया सबको, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आपको अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा दे देता हूं, थोड़ा सा दे दूं। चलिए देखो, अभी तक हम लोग ने क्या सीखा, पहली बात हम लोग ने सीखी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना, है ना। फिर पहले डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा था, फिर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा, फिर बाइनरी से डेसिमल में ही कन्वर्ट करना सीखा, लेकिन बीच में डेसिमल भी लगा हुआ था। क्या लगा था, डेसिमल भी लगा हुआ था ना। लेकिन अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि जैसे मान लो कोई एक नंबर है 13.125, क्या है, 13.125 है, और ये बताओ किसमें है, ये डेसिमल में है, किसमें है, डेसिमल में है, और इसको किसमें ले जाना है बेटा, बाइनरी में ले जाना है, ठीक है। क्लियर है। 13.125 जो भाई ये भी तो पूछ सकता है, जैसे बाइनरी में डेसिमल लगा था, अभी पिछले क्वेश्चन में बाइनरी में डेसिमल लगा था, उसको मैं डेसिमल में ले गया था, तो उसी तरीके से ये भी तो पूछ सकता है ना कि भाई एक डेसिमल वाला नंबर थे, उसमें बीच में डेसिमल लगा रहा है और कहे कि इसको बाइनरी में करना, ये भी तो पूछ सकता है। तब इसमें क्या करोगे, अब इसमें बैठ गए इधर उधर, तो एक दूसरे का मुंह थोड़ी ना देखना है कि बगल वाले की स्क्रीन ताक रहे हो कि इसका आंसर आ जाए तो हम डी ऑप्शन लगा दें। मान लो बगल वाले को भी जो डी ऑप्शन उसने लगाया जय माता दी करके लगाया, तब क्या करोगे, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए सीख लो। आइए सीखते हैं। देखिए जैसे 13.125 जो डेसिमल में, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले इस 13 के ऊपर फोकस करो। किसके ऊपर फोकस करो, 13 के ऊपर। 13 के लिए वही चीज लिख लो, क्या, 1 2 4 8। बताओ बेटा 16 लिखेंगे ना लिखें, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 16 लिखो तो 13 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 के लिए क्या लिख लिया, 1 2 4 8 लिख लिया, ठीक है। अच्छा अब बताओ 13 लाने के लिए, 13 लाने के लिए इधर से देखो, क्या 8 की जरूरत पड़ेगी, हाँ पड़ेगी, तो क्या लिख दो, 1 लिख दो। क्या 4 की जरूरत पड़ेगी, हाँ पड़ेगी, तो क्या लिख दो, 1 लिख दो। क्या 2 की जरूरत पड़ेगी, नहीं मेरे भाई 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्या 1 की जरूरत पड़ेगी, हाँ पड़ेगी, तो 1 लिख दो। समझ गए, जिसकी जरूरत पड़े उसके लिए 1 लिख दो, जिसकी जरूरत ना पड़े उसके लिए 0 लिख दो। तो 13 लाने के लिए 8 की जरूरत पड़ी, 8 के लिए 1 आ गया। 4 की जरूरत पड़ी, 4 के लिए 2 आ गया। 2 की जरूरत नहीं पड़ी तो 0 आ गया। 1 की जरूरत नहीं पड़ी तो 1 आ गया, ठीक है। तो 8 4 12 1 13 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 13 के लिए बाइनरी में क्या आ गया, 1101 आ गया कि नहीं आ गया। और यहाँ पे क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, ठीक है। 13 के लिए क्या आ गया, 1101 आ गया। तो यहाँ पे क्या लगा दो, 1101 लिख के पॉइंट लगा दो। लगा दिए कि नहीं लगा दिए, क्लियर है सबको, ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं गुरुदेव ये 0.125 को कैसे कन्वर्ट करें, 0.125 को कैसे कन्वर्ट करें। बेटा 0.125 को कन्वर्ट करने के लिए तो आपसे पैसा लिया जाएगा भविष्य में। 0.125 को ही कन्वर्ट करने के लिए आपसे क्या लिया जाएगा, पैसा, क्योंकि 13 को कन्वर्ट करना तो हर एक जनता जानती है, ठीक है। लेकिन ये 0.125 को कन्वर्ट करना कोई नहीं जानता। इसको कन्वर्ट करना चलो मैं फ्री में आज बता दे रहा हूं, ठीक है। तुम लोग भी क्या सोचोगे, आइए 0.125 सबसे पहले लिख लो। क्या लिख लो मेरे भाई, 0.125 लिख लो। लिख लिए नहीं, लिख लिए, ठीक है। 0.125 लिख लो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो 0.125 है ये डेसिमल में, और डेसिमल से किस में जाना, बाइनरी में जाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है। 0.125 को क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 0.125 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.250 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो मेरे भाई, क्लियर है। अब ये जो 0.250 आया है ना,
इसको फिर से दो से मल्टीप्लाई कर दो, और ये मल्टीप्लाई तब तक करना है जब तक कि यहाँ पे जीरो, डेसिमल के आगे जो जीरो लिखा है यहाँ पे क्या आना, जब 1 ना आ जाए तब तक 2 से मल्टीप्लाई हो। तो 0.250 का दुगना क्या होगा, 0.500 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। फिर 0.500 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 1.000 आएगा, आएगा नहीं आएगा, आ गया 1, आ गया ना 1, ठीक है। अगर आ गया 1 तो कहानी खत्म। अब देखो यहाँ पे देखो डेसिमल के आगे 0 लिखा हुआ है, यहाँ भी डेसिमल के आगे 0 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 1, तो बस लिख दो 001, आंसर आ चुका है। आ गया कि नहीं आ गया, तो 1101.001, बोलो भैया आ रहा है समझ में, 1101.001 इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है मेरे भाई, क्लियर है, समझ में आता आ रही है, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं समझा, देखो डेसिमल के लिए आगे अगर कोई नंबर रहता है तो उसके लिए तो वही करना 1 2 4 8, जिसकी जरूरत पड़े उसके लिए 1, जिसकी जरूरत ना पड़े उसके लिए 0। लेकिन अगर डेसिमल के बाद भी कोई नंबर है डेसिमल सिस्टम में और उसको बाइनरी में ले जाना है तो कुछ नहीं करना, बस नंबर उठाना है, उसको 2 से क्या करते जाओ मल्टीप्लाई, तब तक जब तक आगे क्या ना आ जाए 1 ना आ जाए, क्लियर है भैया सबको, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। चलो भैया आइए, एक क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं, करके दिखाना, कर तो पाओगे नहीं वो मुझे पता है, लेकिन करके तब भी दिखाना। जैसे मान लो लिखा हुआ है 0.55, क्या लिखा हुआ है 0.55 लिखा, और ये डेसिमल में है, किसमें बेटा, डेसिमल में, 0.55 डेसिमल में लिखा हुआ है, और कहा जा रहा है इसको बाइनरी में ले जाओ, और बाइनरी में डेसिमल के बाद 5वें स्थान तक ले जाना, कितने स्थान तक, 5वें स्थान तक ले जाना, क्योंकि बेटा डेसिमल के बाद अगर मैं कह दूं बस डेसिमल में, जब बस इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करो तो तुम लोग फटाक से कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन जानते हो कब अच्छा बन गया, जब मैंने कह दिया कि ये जो डेसिमल में नंबर लिखा है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, और बाइनरी में डेसिमल के बाद 5वें स्थान तक ले जाओ, कितने स्थान तक, मतलब यहां पे डेसिमल लगाओ तो डेसिमल के बाद पीछे नंबर कितने बाइनरी में लिखो, 5 नंबर लिखो, ये चीज मैं आपसे कह रहा हूं। अब ये क्वेश्चन अच्छा बन गया। अगर मान लो बस मैं ये कह देता कि बस इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करो तो तुम फटाक से कन्वर्ट कर लेते, लेकिन क्वेश्चन कब अच्छा बन गया, जब मैंने ये कह दिया कि जो डेसिमल में नंबर है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, और बाइनरी में डेसिमल के बाद 5 स्थान तक ले जाओ। अब ये क्वेश्चन अच्छा बन गया है, तो करना सिखा दो इसको भी। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, डेसिमल से कभी भी बाइनरी में ले जाना तो क्या करो, 0.55 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अभी यही तो बताया, तो 0.55 का दुगना क्या होता है, 1.10 होता है। अब बच्चे हमसे ये कह रहे हैं आपने तो कहा था गुरुदेव कि जैसे ही 1 आ जाए डेसिमल के पहले वहीं रुक जाना, नहीं लेकिन अब नहीं रुकना है। क्यों नहीं रुकना है, क्योंकि मैंने आपके सामने कंडीशन रख दी। क्या कंडीशन रख दी है, मैंने कंडीशन ये रख दी है कि भैया इसको 5वें स्थान तक ले जाना है, मतलब यहाँ पे जो डेसिमल लगे, डेसिमल के बाद बाइनरी में 5 नंबर आपको दिखने चाहिए, इसलिए अब ये क्वेश्चन अच्छा बन गया है। तो अब देखो कुछ नहीं करना है, 1.10 आ गया, अब यहाँ पे 1 को नहीं छूना है, 1 को नहीं छूना है, बस 0.10 को उठा लो, 0.10 को उठाओ, 2 से मल्टीप्लाई कराओ, क्या आ गया 0.20 आ गया 0.20 को उठाओ, 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 0.40 आ गया 0.40 को उठाओ, बस 5 बार ये काम कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कराओ, हे भगवान 0.80 आ गया ना, ठीक है बेटा। अब मैं भी समझ लो बूढ़ा हो चुका हूं और तुम लोग पढ़ते हो नहीं, क्या होगा तुम लोग का, 1 पॉइंट कौन पढ़ाएगा तुम लोग को, 0.80 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया 1.60 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, इसका आंसर आ जाए, देखो 1 2 3 4 5 बार करा लिया, तो अब देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, पहले ये 1 लिख दो, फिर क्या लिख दो 0 लिख दो, फिर क्या लिख दो 0 लिख दो, फिर क्या लिख दो 0 लिख दो, फिर क्या लिख दो 1 लिख दो, आंसर आ गया लो, ठीक है। मतलब 0.55 जो डेसिमल में था उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके मैंने क्या कर दिया 0.10001, क्लियर है सबको, ठीक है। सर देख लीजिए कितने मिनट का ये लाइव सेशन हो चुका है, थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ 39 भैया 39 मिनट का लाइव सेशन हो गया है। अब तो हमारी भी हिम्मत नहीं बची है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में फिर हम लोग आप लोग को मिलेंगे, और कल की क्लास में जब हम आप लोग को मिलेंगे तो कल भी हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे। और कल क्या कन्वर्ट करना सीखेंगे, बाइनरी से ऑक्टा में, ऑक्टा से हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो कल की क्लास बहुत जल्दी हो, कल की क्लास में टाइम नहीं लगेगा, आज की क्लास में टाइम इसलिए लगा क्योंकि आज मुझे बहुत आराम से आपको सिखाना था, क्योंकि अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई ना तो ऑक्टा से हेक्सा में, हेक्सा से ऑक्टा में, बाइनरी से ऑक्टा में, बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट करना देखना कितना आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खेलते रहिए, खाते रहिए, मौज उड़ाते रहिए और पढ़ते भी रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।